सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निहारिका जयानी और मैं अब आप लोगों से कुछ ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो है मुझसे अभी बात कर रहे हैं। कल आरएएस का पेपर है तो उसी के बारे में मैं चर्चा करना चाहती हूँ। तो ये आरएएस के पेपर से पहले शायद आपको मदद करे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझसे अभी इसी वक्त रात में जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स भेज रहे हैं वो ये है कि मैम मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं, अगर मेरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। ये एक क्वेश्चन कॉमनली मेरे से हर एक एस्पिरेंट अभी पूछ रहा है, मैसेज कर रहा है कि मैम अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। इवन मेरे कुछ भाई बहन भी है जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों का भी ये कंसर्न है कि मैम मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है, मेरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। तो सबसे पहले तो गाइस इसका आंसर मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, वो ये है कि मेरे अकॉर्डिंग जो लाइफ है, ठीक है, लाइफ के अंदर आपका जब लास्ट डे होगा ना, तब तक आप ये नहीं सोच पाओगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। आखिरी दिन तक आप ये नहीं तय कर पाएंगे कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होगा जो ये बोल देगा कि तुम गलत कर रहे हो। तो हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि जो मैंने किया वो सही था कि गलत था, या जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। तो क्योंकि कोई ना कोई, लोगों का काम क्या है, लोगों का काम तो कहना है। कोई ना कोई एक इंसान आपको जरूर मिलेगा जो हमेशा आपको ये कहेगा कि तुम गलत हो, तुमने तो गलत किया, मुझे तो पता था तुम्हारा नहीं होगा, या मुझे तो पता था तुम्हारा हो जाएगा। समझ में आया? तो कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा। लाइफ क्या है, लाइफ क्या है, जीवन क्या है? जीवन है ही तो ये कि हमें पता नहीं कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता मेरे साथ कल क्या होने वाला है, आपको नहीं पता आपके साथ कल क्या होने वाला है। यही तो जीवन है, यही तो लाइफ है। अगर लाइफ प्रिडिक्टेबल हो गई तो हम जी ही नहीं पाएंगे। ये अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ये जो समय है ना, ये समय डरने का नहीं है, उन लोगों से डरने का नहीं है, ये समय तो जीने का है। ये हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है जो हम जिंदगी भर याद करने वाले हैं। राइट ये दिन आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। कुछ लोगों का कल फर्स्ट अटेम्प्ट है, कुछ लोग 2-3 बार जो है सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो ये तो वो समय है जो आप आने वाले अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन्स को बताओगे कि मैंने ये दिया था। आपका हो चाहे ना हो, पर ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। तो ये तो जीने का टाइम है, ये डरने का टाइम नहीं है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो है आरएएस, और कहते हैं कि आरएएस महान लोग होते हैं। तो ये महान होते क्या है, महान कौन है? आप अगर सिलेक्ट होते हैं, आप एक ऐसी पोजीशन पे जाएंगे जहां पे महान लोग, बोलते हैं महान लोग होते हैं, तो महान, हाँ बिल्कुल महान लोग होते हैं। तो ये महान लोग होते कौन है? जो खुशी, डर, दुख, दर्द, इन सब चीज, ये सारे जितने भी इमोशंस हैं, ये हमारे अंदर पैदा होते हैं, ये हमारे अंदर बर्थ लेते हैं। और जो इंसान इन इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, वो खुद अपने को, हमारे अंदर ये चीजें पैदा हो रही हैं, अगर हम ही इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो हम महान कैसे हुए? हम ऐसे पोजीशन पे जाने वाले हैं जब हम लोगों की जिंदगियों को सुधारेंगे। राइट हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ऐसे पोजीशन पे हम लोग जाने वाले हैं। और अभी हम लोग खुद की प्रॉब्लम, हम खुद के इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए डर हर किसी को लगता है, खुशी हर किसी को होती है, दुख हर किसी को होता है, दर्द हर किसी को होता है। पर महान लोगों में और आम लोगों में फर्क क्या है? महान लोग इन चीजों को कंट्रोल करके आगे बढ़ते हैं और आम लोग उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते। जो लोग कंट्रोल कर पाते हैं वो दूसरों को लीड करते हैं, उनकी मदद करते हैं। इसीलिए आरएएस के पास पावर होती है, पोजीशन होती है। तो वो किस लिए होती है? ताकि वो उन लोगों की मदद कर पाए जो इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे पाते। तो आप तो एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय अगर आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ में एक प्रॉब्लम में हैं, आपको इस समय डर लग रहा है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो फिर आप बाकी लोगों की कैसे मदद करेंगे? एक महान राष्ट्र बनाने के लिए महान लोगों की जरूरत होती है और आरएएस उनमें से है। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि एक महान राष्ट्र के महान लोग आप बनने वाले हैं, और इसके लिए आप लोगों को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। सब लोग ये इमोशंस कंट्रोल करके अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते, और वो उन प्रॉब्लम्स को भी टैकल नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? जो आरएएस पोजीशन पे बनने, अगर वो बन जाते हैं और अगर इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो बाकी लोगों की भी मदद नहीं कर सकते।
तो हमें कंटेंट आता है, हमें सिलेबस आता है, हमने बहुत तैयारी की, हम इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर इसके साथ हमें अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप इस पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, आप इस पोजीशन पे जाना चाहते हैं। तो आखिर में मैं बस इतना आप लोगों से कहना चाहूंगी कि हैव फेथ इन योरसेल्फ। ये जीवन जो है, ये एक्सपीरियंस जो आप कल करने वाले हैं, ये अपने लिए जिए, दूसरों के लिए मत जिए। कल का जो एक्सपीरियंस है आप जिंदगी भर याद रखने वाले हैं, तो कम से कम उसको तो अपने हिसाब से जियो, दूसरों के हिसाब से मत जियो, दूसरों के डर के हिसाब से तो मत जियो, वो तो खुद के लिए जियो। कहते हैं साहिल के सुकून से हमें इनकार नहीं, साहिल के सुकून से हमें इनकार नहीं, पर तूफानों से कश्तियां निकालने का मजा ही कुछ और है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, गिव योर बेस्ट, हैव फेथ इन योरसेल्फ। अपने इमोशंस इस वक्त कंट्रोल कीजिए। हर दिन को आम दिन की तरह अगर आप जी पाते हैं, बिल्कुल आप इसी पोजीशन के लिए बने हैं और मुझे पता है कि आप कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ये एक बिल्कुल आम दिन है जो आप बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे और जिंदगी भर याद रखेंगे। बिल्कुल इसको आम दिन की तरह, आम टेस्ट की तरह दे, अपना 100% दें और अपने दिमाग में ये जितनी भी चीजें चल रही हैं, लोग क्या कहेंगे, मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, एंड ऑल दैट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी लाइफ है, ये आपका एक्सपीरियंस है, ये आपका डिसीजन है, ये आपका विजन है, ये आपका सपना है। तो आप इसको अपने हिसाब से जिए, दूसरों की सोच के हिसाब से नहीं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट सेक्शन में बाद में जरूर बताइएगा आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, चाहे आपका हो चाहे आपका नहीं हो, ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस होने वाला है, उसके बारे में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।